तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम है यश चौधरी और मैं हूँ आईआईटी दिल्ली के फर्स्ट ईयर में। अभी मैं पढ़ रहा हूँ आईआईटी दिल्ली फर्स्ट सेमेस्टर में अभी मैं पढ़ रहा हूँ। और अब हम लोगों का आप लोगों का जेईई मेंस अभी आने वाला है, तो जनवरी में शुरू होने वाला है। तो पीवाईक्यू उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, केमिस्ट्री के लिए स्पेशली। तो उसको आज हम कवर करने वाले हैं। केमिस्ट्री के अंदर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को कवर करने वाले हैं। सॉलिड स्टेट डिलीटेड है, नहीं तो वो भी हम कवर करते। एडवांस में ज़रूर वो आएगा। और मेरी ऑल इंडिया रैंक 674 आई थी जेईई मेंस के अंदर, जो आपका पिछले साल हुआ 2025 में। ओके, उसमें केमिस्ट्री में मेरे 87 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। और जो एक या दो क्वेश्चन मैं जो छोड़ के आया था, एक क्वेश्चन गलत हो गया था और दो क्वेश्चन छोड़ के आया था, उनमें से दोनों ही क्वेश्चन वो सॉल्ट एनालिसिस के थे। ठीक है ना, ये चैप्टर में छोड़ के गया था, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से आता है मुझे। तो इसको आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यार हम अपना पहला क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है ना, में दिया गया यार ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम -13.6 दे रखी है। तो हम भाई इधर हाइड्रोजन एटम को बना ही लेता हूँ ना। और जो हमारा बोर्स मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए एप्लीकेबल है ना। ये तो आपको सबको पता ही होना चाहिए ना, कि जो है सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ जो हैं उनके लिए ही एप्लीकेबल है आपका बोर्स मॉडल। और हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होता है। और जो बाकी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ नहीं होती, जैसे कि हीलियम, जैसे कि अपना लिथियम, जैसे कि बेरिलियम, इनको हम सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं इनके इलेक्ट्रॉन निकाल के। और बाकी नीचे डाउन द पीरियड जैसे हम जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, इसलिए उनको सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ बनाना नहीं फिजिबल होता है। इसलिए हम इनके बारे में ही स्टडी करते हैं अपने क्वेश्चंस के अंदर। ये बात क्लियर है? बिल्कुल सर। सर एनर्जी मैं कैसे रख सकता हूँ? सर एनर्जी में रख सकता हूँ -13.6 इंटू Z²/n²। सर किस में आती है? सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आती है। बिल्कुल सर, ये क्लियर है। सर ये टोटल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी? सर ये टोटल एनर्जी है। ठीक है सर। सर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? सर पोटेंशियल एनर्जी सर मेरे हिसाब से तो सर 2 टाइम्स होती है सर इसकी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी होती है सर। सर काइनेटिक एनर्जी? सर काइनेटिक एनर्जी होती है मॉड ऑफ टोटल एनर्जी के बराबर। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है सर। सर पूरा कंसेप्ट रिवाइज करा दिया यार आपने तो इस छोटे सवाल के चक्कर में। हम सोच रहे थे यार छोटा सा सवाल है, अभी इसे क्या हम डिस्कस करेंगे। अरे यही तो फ़ायदा है सर आईआईटीएन की वीडियो देखने का, आईआईटीएन से समझने का। सर यही तो फ़ायदा है कि वो एक ही क्वेश्चन में सारी चीज़ रिवाइज करा देंगे हम। बिल्कुल सर। सर अब देखते हैं सर इस क्वेश्चन में क्या करा है। सर ये 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन समझाते हुए मैं 39 सेकंड हो चुके हैं। मैं चाहूँ तो 10 सेकंड कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए मैं आसानी से समझा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा रहा हूँ। हीलियम जो है इसका जेड कितना होता है? 2 होता है सर। एटॉमिक नंबर 2 होता है सर। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है सर। सही बात है सर। सर एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट पूछ रहा है। सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब ये इसका ग्राउंड स्टेट होता है, जो भी n=1 होता है। सर सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब सर इसे हमने 2 बार एक्साइट करा दिया है, मतलब ये n=3 में पहुंच गया। इसका ऑर्बिट नंबर अब सर n=3 हो चुका है। अच्छा, अब कुछ नहीं है सर, पुट द वैल्यू गेट द आंसर है सर। अब तो कुछ भी नहीं है। तो टोटल एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस, सर मैं लिख देता हूँ अभी n=3 में। सर क्या बात कर रहे हो सर, ये तो कोई भी कर लेगा सर। मैंने कब का कोई नहीं कर पाएगा भाई। 4.9 इंटू -13.6 भाई कितना होगा? -6.04 आएगा भाई। मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है तुम्हें बस सही से कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है अपना। भाई दूसरा क्वेश्चन है ना, ये तो भाई सबसे इजी क्वेश्चन है यार, मुझे लगता है इस पीडीएफ का। ये 10th क्लास का बच्चा भी कर लेगा। तो ये मैं भाई चाहता तो तुम्हें होमवर्क दे सकता हूँ, लेकिन कुछ नहीं भाई, इसमें अभी कर देता हूँ। भाई नाइट्राइड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम प्लस में भाई 2 होते हैं, इसमें भाई 10 होते हैं, इसमें भी 10 होते हैं। 12 होते हैं टोटल, 2 निकाल दोगे 10 बचेंगे। 8 होते हैं टोटल, 2 बढ़ा दोगे 10 बचेंगे। तो साफ साफ क्लियर है भाई, ऑप्शन 3 आपका सही होगा। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं, इसमें भी 10 हैं। बाकी कोई भी देख लेना उसमें। यहाँ पे लिथियम फंसा हुआ है भाई साहब, यहाँ भी लिथियम इन्होंने फंसा रखा है, यहाँ भी लिथियम फंसा रखा है। इसने बोला है सारे होने चाहिए। सेट ऑफ आयंस का मतलब भाई सारे के सारे आयंस होने चाहिए आपके एच इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, ये सवाल जो है मुझे भाई सबसे अच्छा लगा इस पीडीएफ में, जो अपनी पीवाईक्यू सीरीज़ है एटॉमिक स्ट्रक्चर की। ये वन ऑफ द कंसेप्चुअल क्वेश्चन मुझे लगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है बच्चे काफ़ी भूल जाते हैं ना। फॉर्मूला मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद कंसेप्ट बताता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला होता है यार 2πr = n लैम्डा। अच्छा सर, ये होता है क्या? हाँ भाई, n का ऐसा n क्या होता है ये तो बता दो। n भाई होता है आपका ऑर्बिट नंबर,
या फिर तुम शेल बोल लो यार, शेल नंबर। जैसे कि इसमें 4th ऑर्बिट बोल रखा है ना। सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बारे में बात करते हैं, इसलिए हम शेल ही बताते हैं। सब शेल बताने की हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताना है, ना हमें स्पिन क्वांटम नंबर चाहिए उसकी वैल्यू निकालने के लिए। अगर भाई ऐसा क्वेश्चन पूछ भी नहीं सकता वो कि भाई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बता दो, स्पिन क्वांटम नंबर बता दो, क्यों? और उसकी उस पर्टिकुलर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर की एनर्जी बता दो, नहीं पूछ सकता यार। वो एडवांस लेवल में चले जाएगा। जेई एडवांस नहीं, वो अलग ही लेवल पे चले जाएगा भाई। वो बीटेक बीएस लेवल पे, एमटेक लेवल पे चले जाएगा वो, है ना, रिसर्च लेवल पे चले जाएगा वो। तो हम उसकी बात नहीं करते। मुझे भाई N4 दे रखा है, 4 लैम्डा बराबर 2 पाई आर में कर दूंगा। सर एक और फार्मूला होता है सर, आर बराबर A0 इंटू N² बाई Z। क्या बात सर, ये तो सर सबसे पहले जो मैंने पढ़ा था वही फॉर्मूला होता है सर, ठीक है सर। A0 की वैल्यू सर 0.529 नैनोमीटर होती है सर, जितना मुझे याद है नैनोमीटर होती है यार, नहीं हुई नैनोमीटर तो मुझे माफ़ कर देना, गलत हो गया तो। आई थिंक नैनोमीटर होती है, आई डोंट रिमेंबर एज सच। और एन भाई इसमें 4 है, 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय Z। भाई Z इसमें दे नहीं रखा, लेकिन मैं इसे हाइड्रोजन मान के सॉल्व कर रहा हूँ। Z इक्वल्स टू 1 ले रहा हूँ मैं, ठीक है। 16 A0 इज इक्वल्स टू R आ गया आपका। अब इसे इधर पुट करो, 32 पाई A0 इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा, लैम्डा आ गया 8 पाई A0 के बराबर, ठीक है ना। अगर भाई, लेकिन इसमें एक लोचा मुझे है भाई कि Z क्यों नहीं दे रखा, लेकिन भाई कुछ नहीं है, बस डोंट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि भाई इसमें ये नहीं दे रखा, वो नहीं दे रखा, इसमें कमियाँ मत निकालने आना इसमें, ठीक है ना। तुम्हें बस कंसेप्ट जानना था इसका कि भाई Z अगर कुछ और दिया रखता था हम वो भी कर लेते, कोई बड़ी बात थोड़ी है, डिवाइड बाय Z कर लो भाई। तो भाई ये भी हो सकता है Z इक्वल्स टू 2, अगर आपका हीलियम हुआ, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि Z इज एन इंटीजर एंड 8/Z कांट बी 6। ये भी हो सकता है आपका अगर बेरिलियम हो आपका 4th बोर ऑर्बिट। लेकिन मैं Z इक्वल्स टू 1 लेके सॉल्व कर रहा हूँ, और आंसर भी उन्होंने Z इक्वल्स टू 1 लेके ही करा था, और कोई और भी आंसर हो सकता था इसका, लेकिन उन्होंने Z स्पेसिफाई नहीं करा, इसलिए 3 ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो 8 पाई A0 इज़ द फाइनल आंसर। ओके, वन ऑफ द ईजियर क्वेश्चंस जो आते हैं आपके जेईई मेंस के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और एटॉमिक स्ट्रक्चर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आपको कॉम्प्लेक्स दिया रखता है, यहाँ पे आपको सीधे ही आयन बता दिया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको स्ट्रक्चर देख के उसका पहले निकालना पड़ता है उस पर कितना चार्ज है उस स्पीशीज़ के ऊपर, ये भी निकालना पड़ता है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है, तो फिर ऑक्टाहेड्रल बनेगा या फिर टेट्राहेड्रल बनेगा या फिर स्क्वायर फील्ड बनेगा। तो उस हिसाब से आपको खेलना पड़ता है। उसमें वीक फील्ड लिगेंड है तो भाई साहब पेयरिंग नहीं कराएंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग कराएंगे, और उसमें ऐसे हम स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स कर देंगे। 2 केस होते हैं आपके, स्क्वायर प्लेनर में और ऑक्टाहेड्रल में अलग अलग हो जाता है सर। यस सर, टेट्राहेड्रल में तो सर और अलग हो जाता है। यस सर, ये सर टेट्राहेड्रल का होता है। ओके, दिस वन इज़ फॉर टेट्राहेड्रल, दिस वन इज़ फॉर ऑक्टाहेड्रल, एंड जो स्क्वायर प्लेनर का होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। यहाँ पे और ऑर्बिटल्स के नाम होते हैं, लेकिन अभी हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं कर रहे, वो करेंगे तब वो भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं। अभी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पर फोकस करेंगे। टाइटेनियम +3, वेनेडियम +2, स्कैंडियम +3, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। ओके, ये 21, 22, 23, इसमें +3 करोगे। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखते हैं हम, 4s2 3d1, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो यार। तो इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे, जिसको हम n पुट करते हैं फॉर्मूले के अंदर यूज़ करते हैं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 बचे। और म्यू का मैं फॉर्मूला बताने ही भूल गया यार, तुम्हें तो पता ही होगा, सबको ही पता होता है ये तो। दिस इज़ द क्वेश्चन जो जेईई एडवांस में भी मोर देन 50% जनता ये क्वेश्चन करके आती है। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स दिया रखते हैं, उसमें भी वो कर लेते हैं लोग, आसानी से कर लेते हैं यार। इसमें +3 है, 4s2 3d2 है, इसमें n आपका बना जाएगा। सबसे पहले हम 4th ऑर्बिटल से निकालेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है। ये आपका ये हो गया 4s2 3d3, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, ये निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, n=3 बचेगा। यहाँ 3 निकलते तो एक इसका, 2 इसके निकलते, एक इसका माइनस कर दो तो एक बचेगा। यहाँ पहले 2 इसके निकलेंगे फिर इसका निकलेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसमें 0 बचे, इसका 1 बचा, इसका 3 बचा। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है √3 × 5 √15, जस्ट लेस देन 4 फॉर वेनेडियम, 3.87, yes, and for scandium it should be 0, and yes, that's the answer.
और इसका देख लो यार, √3 = 1.73, है ना। ये तो चिल है यार, चिल क्वेश्चन है तो। यार एक और क्वेश्चन पे आ गए हम। ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज में भी गिवन होता है, और ये जेईई मेंस बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज़रूर करके जाना। पीवाईक्यूज़ के अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना भी मस्ट है केमिस्ट्री के लिए, स्पेशली केमिस्ट्री के लिए, और फिजिक्स के लिए भी कर लेना है ना। कुछ जो थोड़ी बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं उससे आ जाते हैं। अगर तुम्हें फाइनल टाइम में ज़्यादा टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करनी तो ईजी टू मीडियम क्वेश्चन तुम्हें उसमें मिल जाएंगे, तो उससे भी कर सकते हो। भाई ये 3D है हमारा, 3D के बारे में बात कर रहे हैं हम। इसके अंदर हम 4P के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम 4D के बारे में बात कर रहे हैं, और इसमें हम 3P के बारे में बात कर रहे हैं। बिकॉज एल को जो हम देखते हैं 0 1 2, दिस फॉर एस, दिस फॉर पी, दिस फॉर डी, एफ 3 F के लिए होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे कर देता हूँ, बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है। तो एनर्जी लेवल हम देखते हैं यार, तो हम उसमें N+L रूल लगाते हैं ना। और प्रायोरिटी उसमें हम अगर N+L 2 लोगों के बराबर हो गए तो उसमें प्रायोरिटी हम N को देते हैं। अगर जैसे कि इसमें N+L 5 आ रहा है, इसमें भी N+L 5 आ रहा है, तो एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी? एनर्जी ज़्यादा होगी 4P की, क्योंकि हम N को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं N+L रूल के अंदर। तो 4P की एनर्जी जो है वो 3D से ज़्यादा होगी, लेकिन जो ग्लोबल मैक्सिमा होगा एनर्जी का वो किसका होगा भाई? 4D का होगा ना। 6, इसका N+L कितना आएगा? 6 आएगा यार। इसका N+L कितना आएगा? 4 आएगा यार। इसका N+L कितना आएगा? 5 आएगा यार। इसका N+L कितना आएगा? 5 आएगा। लेकिन ये इससे जीत जाएगा, सबसे ज़्यादा C की होगी। फिर भाई N+L 5 आएगा, लेकिन उसमें 4P जीत जाएगा, B की होगी। फिर 3D जीत जाएगा, फिर लास्ट में आपका 3P आ जाएगा यार। CBAD हो आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा है CBAD? देखते हैं एक बार। CBAD सेकंड ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। चलो यार अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से, है ना। लेमन सीरीज, बार्मर सीरीज, इन सब की बात हो रही है, तो मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ ये क्या होता है ना। तो भाई लेमन सीरीज जो है उसका मतलब क्या होता है? लेमन, बाल्मर, पाश्चन, पफुंड, ब्रैकेट, इन सब का मतलब क्या होता है अभी बताता हूँ। देखो, ये आपकी लेमन है, ये आपकी बाल्मर है, ये आपकी पाश्चन है, ये आपकी ब्रैकेट है, ये आपकी पिफुंड है, ठीक है। लेकिन यार मैं इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ऊपर नीचे कौन रहता है, वो तुम अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन हमारी बात हो रही है लेमन और बार्मर की इस क्वेश्चन में, तो चला है इसमें, ठीक है। ये आपका N=1 है, ये आपका N=2 है। कोई भी फोटोन या इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल से अगर N=2 पे गिरा तो वो बार्मर लाइन ही कहलाएगी। और इलेक्ट्रॉन कोई भी शेल नंबर से अगर N=1 पे गिरा तो आपकी लेमन कहलाएगी, ठीक है। यही बार्मर कराएगी। और उसके ऊपर बना लो यार, ये इन्फिनिटी वाला बना लो। वो बाल्मर पे गिरा तो ये भी आपकी बाल्मर कहलाएगी, ठीक है। और ये भी आपकी लेमन कहलाएगी ये वाली। मतलब मेन पॉइंट ये है कि भाई जो भी रे लेमन मतलब N=1 पे गिर रही है वो आपकी लेमन रीजन में आ जाएगी। और जो भी N=2 पे गिर रही है वो आपकी बाल्मर रीजन में आ जाएगी। सीधी सी बात है ना, सही बात है यार। और यार शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का फंडा क्या है? भाई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ भाई E=hc/λ हम पढ़ते हैं ना, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम एनर्जी इज मैक्सिमम, ठीक है। और हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं पहले इस केस में, जो लैम्डा को रिलेट करेंगे मैं रेशियो लूँगा, इस पहली चीज़ में मैं हाइड्रोजन का लूँगा, ठीक है। एनर्जी इज मैक्सिमम मतलब यार इन्फिनिटी से ही तो कर रहा होगा वो, तभी तो एनर्जी मैक्सिमम आएगी। सीधी सी बात है ना, सही है। एनर्जी को मैं लिखूँगा यार -13.6 इंटू Z² बाय N² माइनस 13.6 इंटू Z² बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर। भाई ये तो 0 हो जाएगा। ओह सॉरी मैंने साइन का उल्टा कर दिया यार, ऐसे ले लो या दैट्स फाइन आई गेस। एनर्जी शुड बी पॉजिटिव इन दिस केस, क्योंकि भाई एनर्जी तो उसे हमने दी है ना, इतनी एनर्जी दी है तब जाके उसने वेवलेंथ एमिट करी है, तो एनर्जी शुड बी ऑलवेज भी पॉजिटिव, इसलिए हम इसे पॉजिटिव लेंगे। तो द फॉर्मूला जो आपका रहता है क्या रहता है यार? 1/1 का स्क्वायर -1/∞ का स्क्वायर
मतलब 13.6 इंटू 1/n2 का स्क्वायर माइनस 1/n1 का स्क्वायर। n1 है भाई, किधर से गिर रही है, n2 है किधर पे गिर रही है। ये क्या होता है भाई, किधर से गिर रही है, आपकी जो एनर्जी है वो किधर से गिर रही है, जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर से नीचे आ रहा है, कौन से शेल नंबर से नीचे आ रहा है और किस पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, किस पे आ रहा है, शेल नंबर क्या है उसका भाई जिस पे वो नीचे आ रहा है, शेल नंबर क्या है। ठीक है, चलो ना, अब इसके अंदर 13.6 आ गई। 13.6 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो लैम्डा को मैं लिख सकता हूँ क्या, अल्फ़ा बाय 13.6 वेयर अल्फ़ा इज सम कांस्टेंट, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सही बात है सर, ये मैं इसको अपनी क्वेश्चन नंबर 8 कह देता हूँ। सर दूसरे पार्ट में वो बात कर रहा है बाल्मर की, लेकिन वो हीलियम में बस कुछ नहीं है सर, उसमें मुझे जेड को चेंज करना है। ठीक है सर, उसमें मैं एनर्जी निकालूंगा। सर बाल्मर की बात हो रही है सर, एनर्जी एनर्जी को 2 पे टकराएगी लाइन, और सर वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का कर रहा है, मतलब एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। एनर्जी मिनिमम कब होगी, जब कंजिक्यूटिव शेल से एनर्जी आएगी। कौन सी वाली, अभी बताता हूँ भाई कौन सी वाली, इसको मैं रब कर देता हूँ है ना, अच्छे से समझा देता हूँ। जैसे लेमन, बाल्मर, पाशन और ब्रैकेट, प्रोफोन। ठीक है, ये बाल्मर है। ये वाली जो रे रहेगी ना भाई, एनर्जी को ये पाशन से बाल्मर में गिरेगी। वैसे पाशन रे नहीं बोलेंगे, उसमें बाल्मर रे ही बोलेंगे, क्योंकि एनर्जी को 2 पे गिर रही है। तो इसका डेल्टा ई हम निकालते हैं ना, कि एनर्जी डिफरेंस कितना है एनर्जी को 3 और एनर्जी को 4 सबशेल के बीच में। दिस कम्स आउट टू बी 5/36 ऑफ द 13.6, दैट इज द डेल्टा ई फॉर यू। डेल्टा ई को मैं लिख दूंगा hc/लैम्डा, जो मैंने इसको अल्फ़ा ले लिया था, 1/अल्फ़ा अल्फ़ा ले लिया था मैंने से। लैम्डा इक्वल्स टू अल्फ़ा बाय 5/36 इंटू 13.6। इसको मैं लैम्डा डैश बोलूँगा यार, है ना। तो लैम्डा डैश यार देख लो, अल्फ़ा बाय 13.6 को लैम्डा से रिप्लेस कर देता हूँ, 36/5 लैम्डा है। हियर इज योर आंसर ब्रो, 36/5 लैम्डा, थर्ड ऑप्शन, देयर यू गो।